श्रीदेवी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टू पीस स्लीव्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्लेन स्लीव की बेसिक ड्राफ्टिंग बताई थी, उसी प्रकार से टू पीस स्लीव की भी एक बेसिक ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, जो ज्यादातर पुरुषों के गारमेंट्स जैसे शेरवानी, बाथिंग गाउन उसमें इस्तेमाल की जाती है। दो पार्ट्स में होती है, फ्रंट का पार्ट अलग होता है और बैक साइड का अलग कटता है, इसलिए इसे टू पीस स्लीव कहा जाता है। इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी टिपिकल जरूर होती है, बट एक लुक अच्छा आता है। जैसे भी हम शेरवानी पहनते हैं तो उसके अंदर जब स्लीव्स की जो मूवमेंट होती है वो एग्जैक्टली हो और सही से हो, इस वजह से हम इसमें टू पीस स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। इस स्लीव्स में बैक और फ्रंट में बहुत ही डिफरेंट आता है और इसकी कटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से की जाती है, इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने मेजरमेंट्स भी बताए हुए हैं, ड्राफ्टिंग भी बताई है और इंस्ट्रक्शंस भी बताए हैं कि कैसे आपको एक ड्राफ्टिंग अच्छे से तैयार करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं टू पीस स्लीव की ड्राफ्ट। सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेने हैं। कौन कौन से मेजरमेंट हमें चाहिए? सबसे पहले हमें चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए और हमारा स्लीव लेंथ चाहिए। टू पीस स्लीव्स में हमको दो ही मेजरमेंट की जरूरत है, चेस्ट और स्लीव लेंथ। सबसे पहले देखते हैं 0 से 6, ये हमारी स्लीव लेंथ है। जो भी आपकी स्लीव लेंथ दी हुई है उसको पूरा ले लेंगे। जैसे 24 इंचेस है तो 0 से 6 आपका 24 इंच हो जाएगा, प्लस 1/4 इंच उसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जब भी हम स्लीव की जो शेप देते हैं उसमें वो छोटा ना हो जाए, इस कारण 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद आता है हमारा 6 से 7, ये आपका 6 पॉइंट है और यहाँ पे 7 पॉइंट है। ये आपका हाफ इंचेस का है, जो आपकी फ्रंट की कटिंग होगी आपकी स्लीव में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें स्लीव्स में फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटेंगे, तो आपकी जो फ्रंट की कटिंग होगी उसकी शेप देने के लिए हमने 7 पॉइंट लिया है, हाफ इंचेस। अब आपका आता है 0 से 1 डाउन करना है, ये होगा आपका 1/12 चेस्ट प्लस 1 इंचेस। जितना भी आपके पास चेस्ट दिया हुआ है 36 इंच है, इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 1 इंचेस इसमें प्लस करेंगे, जो भी आएगा वो आपका 0 से 1 हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट आता है 0 से 2, ये आपका चेस्ट का 4th पार्ट, मतलब जो भी आपका चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, वो आपका 0 से 2 आ जाएगा और 2 और 0 का मिड पॉइंट 3 होगा। जब भी आप 0 से 2 को डिवाइड 4 से करेंगे, जितना भी आएगा उसका हाफ आपका 3 पॉइंट, यानी कि 2 से 0 का मिड पॉइंट 3 हो जाएगा। 3 से 4 पॉइंट है आपका 2.5 इंचेस। ये आपके सारे पॉइंट्स आर्म होल की शेप के लिए दी जा रही है और फ्रंट की शेप की जो कटिंग आएगी उसके लिए पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। 3 से 5 आपका 2 इंचेस है, जो बैक का आर्म होल शेप होता है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिए हैं। 7 से A, जो भी आपका ये 7 पॉइंट है, इससे A पॉइंट आपका 1/6 चेस्ट प्लस हाफ इंचेस। आपके चेस्ट में 6 डिवाइड करोगे, जितना भी आएगा उसके अंदर आप 0.5 इंचेस प्लस करेंगे और ये आपका 7 से A पॉइंट आ जाए। अब आपका जो 9 पॉइंट है वो आपका 0 से 6 का मिड पॉइंट है। जो भी आपका 0 से 6 है उसका मिड पॉइंट आएगा 9, और उसके बाद 9 से 10 है आपका 2 इंचेस और 9 से 11 है आपका, सिर्फ स्ट्रेट लाइन करनी है। जो भी आपका 10 पॉइंट निकलने के बाद आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, जितना आपका यहाँ से ये वाला मिड पॉइंट होगा उतना ही 2 से 8 का मिड पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आता है आपका 2 से 12 पॉइंट, ये आपका 1.5 इंचेस है। ये आपके फ्रंट के जो स्लीव कटिंग हो रही है उसके शेप के लिए लिया गया है। उसके बाद आपको 12, 11 और A, इसको आप एक स्केल की सहायता से ज्वाइन कर देंगे, ये आपका स्ट्रेट लाइंस है। उसके बाद आपके आता है 1 से 13,
आपका 1.5 इंचेस है, 13 से 14 आपका 3/4 इंच है, और 15 से 7 आपका 1.5 इंचेस है। ये जो भी पॉइंट्स लिए गए हैं ये सारे शेप के लिए लिए गए हैं। उसके बाद आप इसमें 12 और 14 को कर्व शेप में ज्वाइन कर देंगे, जो आपके फ्रंट साइड डेप्थ आ जाएगी, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ी आगे तक। जब आपने 12 और 14 को मिला दिया एक कर्व शेप में, उसके बाद आप 14, 10 और 15 को भी एक शेप दे देंगे थोड़ी सी राउंड में, जिसे हम कर्व शेप कहते हैं। इसके बाद आपका आता है 1 से लेके 16 आपका है 1.5 इंचेस, 16 से 17 है आपका 3/4 इंच। जितना आपने यहाँ से 13 से 14 लिया था उतना ही 16 से 17 हो जाएगा, और जितना हमने 1 से 13 लिया है उतना ही 1 से 16 होगा। उसके बाद 9 से 18 है जो, वो आपका हो जाएगा 1 इंचेस, 7 से 19 होगा आपका 1.5 इंचेस। उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला देंगे, जो आपका 2 से 5, फिर 4, फिर उसके बाद 1, 17, 18 और 19, ये आपके बैक की शेप हो जाएगी। जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं ये मैंने आपको इसका पहले बता दिया, 3 से 5 आपका 2 इंचेस है। ये आपका जो भी आर्म होल है उसका सेंटर पॉइंट है टॉप का, इसलिए हमने यहाँ पे 0.5 लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। हो सकता है कि कई पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं जब हम लिखते हैं ड्राफ्टिंग के, जैसे हमने ड्राफ्टिंग की पिक देखी उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं तो कोई पॉइंट इधर से उधर मिस हो जाए, तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं और इसे नोट डाउन करने में भी इजी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली बार हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।